हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं आप सबकी शालिमा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो चलते हैं अपने स्टोरी के प्रीवियस पार्ट की तरफ। तो देखते हैं कि हमारी निया और श्रेया डिनर करते हैं साथ में। और हमारे जो श्रेया होती है, अरे हमारी जो निया होती है, वो शानवी को छेड़ती रहती है, परेशान करती है। और वो लोग डिनर करते हैं और फिर जाते हैं कमरे की तरफ। और उनकी लड़ाई होती है सोने को लेके। तो हमारी नियम बोलती है कि तुम किधर सोओगी, तो वो बोलती है कि मैं इधर सोऊंगी। तो फिर देखते हैं अब आगे स्टोरी में। तो ये दोनों लड़ रहे होते हैं और हमारी जो शानवी होती है कहती हैं कि मैं बेड पे हम दोनों एक साथ नहीं सोएंगे। तो कहती है कि क्यों, क्या प्रॉब्लम है? तो कहती है कि नहीं, वहाँ सोफे पे सो, नहीं तो मैं सो जाऊँगी वहाँ पे। तो कहती है कि नहीं नहीं, बट तुम सोच लो, तुम्हें अपने मम्मी पापा को क्या जवाब देना है? तो कहती है कि मेरे मम्मी पापा को सब पता है, कोई कुछ नहीं कहेगा, तुम चुपचाप जाके वहाँ पे सो जाओ। तो कहती है कि क्यों, तुम आराम से बेड पे फैल के सोओगी? तो कहती है कि फैल के, व्हाट यू मीन, कि कहना क्या चाह रही हो कि मैं फैल के सोती हूँ? तो कहती है कि हाँ, मैंने जब भी देखा है तुम पूरे बेड पे फैल के सोती हो। हाँ, अब तो मैं भी बेड पे ही सोऊंगी। तो ऐसा बोलती है। तो कहती है कि नहीं, तुम यहाँ नहीं सोओगी, अगर तुम यहाँ सोओगी तो मैं यहाँ नहीं सोऊंगी। तो कहती है कि ठीक है, जब तुम्हें परेशानी हो रही है तो मैं सोफे पे सो जाऊंगी, मैं तो पहले पे भी सोफे पे ही सोती थी। तो कहती है कि हाँ, तुम वहीं ठीक हो, तुम जाओ वहीं पे सो। तो जो उसका सोफ़ा होता है एक्चुअली उसके रूम में नहीं होता है, वो जाती है रूम के बाहर। तो कहती है कि देख लो, सोच लो अपने मॉम और डैड को क्या बोलना है। तो कहती है कि उनको पता है, ठीक है, और तुम ज़्यादा मत एक्टिंग करो कि सोच लो, ठीक है, तुम जाओ। तो वो कहती है ठीक है। तो वो पिलो उठाती है और रूम से बाहर जाती है। तो देखती है कि रूम के बाहर उसके मम्मी खड़ी होती हैं, जो नैना जी होती हैं, और बाहर खड़ी होती हैं। तो कहती हैं कि मॉम आप? तो कहती है कि हाँ, तुम कहाँ जा रही हो निया? तो कहती है कि उसके हाथ में पिलो होता है। तो कहती है कि वो मैं थोड़ा बाहर टहलने जा रही थी। तो कहती है कि पिलो के साथ? तो कहती है कि हाँ। तो कहती है कि झूठ मत बोलो नेहा। तो उसका हाथ पकड़ती है, अंदर की तरफ लेके आती है रूम के। और शानवी से कहती है कि क्या नाटक लगा के रखा है शानवी तुमने? हाँ, तुमको ही शादी करनी थी, जब शादी हो गई तो तुम्हें अलग होना है। ये चल क्या रहा है, हमारा कुछ है या नहीं है? हाँ, कहती कि माँ आप मेरी बात तो सुनिए। तो कहती कि क्या सुनूँ मैं, ये बता दो तुम पहले मुझसे। कुछ सुनने के लिए छोड़ा है या मैं सुन सकूं या बता सकूं? हाँ, अगर तुमने या निया बाहर आके सोई तो समझ लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शानवी, समझ रही हो मैं क्या बोल रही हूँ? तो कहती है हाँ माँ, मैं समझ रही हूँ। तो कहती है कि यही बेहतर होगा तुम्हारे लिए कि तुम समझ जाओ। और जो भी है अपने ये जो कमरा है उसके अंदर रखो, कमरे से बाहर नहीं आना चाहिए। और दूसरों के सामने हमारा मजाक बने, हमारे इज्जत का नाम ख़राब हो। ऑलरेडी तो हो ही चुका है, मगर और ख़राब हो, मैं ये नहीं चाहती। तो ऐसा बोलती हैं और कहती हैं और उधर से चली जाती हैं। निया जो हमारी होती हैं वो वहीं पे खड़ी रहती हैं और
शानवी की तरफ। तो शानवी जो होती है गुस्से में मुंह फेर के जाती है वॉशरूम की तरफ, और हमारी निया जो होती हैं बैठ जाती हैं बेड पे और कहती हैं कि देखती हूँ बेटा तुम्हारा क्या हाल होता है, अब देखो तुम, देखती हो कहाँ तक भागती हो मुझसे तुम। तो क्योंकि वही मैसेज करके अब उसकी जो मॉम होती है उसको बुलाई होती है फ़ोन से, और जो हमारी शानवी होती है वो उसको पता नहीं होता है कि ये निया ने किया था, और वो तो जानबूझ के करती है कि उसको बाहर ना सोना पड़े। तो फिर जो होता है कि हमारी जो निया होती है वो अपना दिमाग तो चला चुकी होती है और आराम से कहती है कि देखो बेटा शानवी, तुम बहुत चालाक बन रही हो ना, अब बनो, अब देखती हो क्या करती हो तुम। तो वो जाती है और अपना सारा चीज़ फिक्स करती है, जो कि उसको चेंज करना होता है। तो चेंज करना होता है और वो जाती है चेंज करने के लिए, अपना बैग उठाती है, बैग से कपड़े निकालने लगती है। तो उसको कुछ कपड़े पसंद ही नहीं आते हैं, तो वो उठाती जाती है फेंकती जाती है, उठाती जाती है फेंकती जाती है, ऐसा करके उसको एक कपड़ा मिलता भी है, जो वो उसका शर्ट होता है और शर्ट होता है और वो पैंट होता है। तो उठाती है और उसको चेंज करने के लिए लेके जाती है। तो नॉर्मली रूटीन में वो शर्ट और लोअर कैरी करती है, तो बट ऐसा होता है कि उस टाइम वो रखी नहीं होती तो भूल गई होती, तो बट उसको वो कैब थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होती है, बट उसको पहनना पड़ता है और वो पहनती है। तो जस्ट जब हमारी जो शानवी होती है वो वॉशरूम से निकलती हैं और देखती हैं कि सारा सामान फैला हुआ है, ये यहाँ वहाँ सारी चीज़ें इधर उधर गिरी पड़ी दिख रही हैं। तो हमारी जो नेहा होती है, सॉरी शानवी होती हैं, ये क्या किया, तो कहती है कि क्या कुछ तो नहीं। तो कहती है कि ये कपड़े यूँ ऐसे फैले क्यों हैं। तो कहती है कि मुझे वो पसंद नहीं आ रहा था ना, तो इसलिए, तो तुम ऐसे करके रखोगी। तो कहती है हाँ। तो वो इरिटेट हो जाती है कि निया, तो कहते क्या, तो फिर कहती कुछ नहीं कुछ नहीं। अब वो सारे कपड़े फिर से उठाती है, फोल्ड लगाती है, फिर रखती है। एक बात बहुत अजीब है ना दोस्तों, हम नफ़रत भी करते हैं और प्यार भी करते हैं और केयर भी करते हैं। ये प्यार बड़ी अजीब चीज़ है, इंसान को मजबूर कर देती है हर वो चीज़ करने पे जो आप नहीं चाहते हो। हमारी शानवी भी वही कर रही होती हैं। तो क्या अब फिर इन लोगों की सोने की बारी आती है। तो हमारी जो शानवी होती हैं आती हैं और अपने बेड साइड लेटती हैं और तो देखती हैं नहीं कि लेट गई, तो फिर वो लाइट ऑफ करती है, वो भी लेट जाती हैं। तो ये होता है कि जो हमारी निया होती है उनको बेड पे सोने की अकेले की आदत रहती है, बट शानवी के आने के बाद से वो कभी एक बेड पे ना सोए होते हैं ना क्लोज होते हैं। तो ऐसा होता है कि हमारी कृष्णा सॉरी हमारी जो शानवी होती है वो तो उनको कोई दिक्कत नहीं होती है, मगर हमारी निया बहुत फैल के सोने वाली होती है। तो उलटते पलटते वो हमारी पहुंच जाती हैं शानवी के पास और उनके कमर पे हाथ रखती हैं और बेहद करीब होके वो सो रही होती है। तो इतने में हमारी शानवी की नींद खुल जाती है और उनके टच से उनको बहुत फीलिंग्स आ रही होती हैं और वो ट्राई करती हैं नेहा को हटाने का। तो उनको ये भी फिक्र होती है कि कहीं शानवी के दिमाग में चला जाए कहीं नेहा उठना चाहे। तो
ऐसा सोच रही होती हैं बट नहीं होता है, और हटा रही होती है बार बार हाथ उनका, और वो फिर बार बार वैसे ही कर दे रही थी। तो कहती कि हे भगवान, ये कैसे सोती है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। बट वो परेशान हो जाती हैं, और फिर उनको फिर से थोड़ा किनारे करके सोती हैं। और फिर जो हमारी शानवी होती हैं फिर से किनारे पे सोती हैं और निया को किनारे करती हैं। बट हमारी निया फिर से उनके करीब आती हैं और उनके कमर में हाथ डालिए उनको अपने तरफ खींचती हैं, और फिर वो वैसे ही सो जाती हैं। और इधर शानवी भी परेशान हो गई, कहती अब मैं कुछ नहीं करने वाले। तो वैसे ही उस फीलिंग के साथ, उस खूबसूरत टच के साथ फील करते हुए सो जाती हैं। और फिर इनकी सुबह होती है तो हमारी जो शानवी होती है उनकी नींद खुलती है। देखती हैं कि बड़े प्यार से नेहा सो रही होती है। जो उसके फेस पे क्यूटनेस होती है ना, वो सबसे प्यारी लग रही होती है। तो हमारे शानवी के दिल में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हलचल मच रही होती है। वो सोचती हैं कि किस कर लें उसको, और ऐसे सोच के वो बढ़ी रही होती हैं उसके फेस की तरफ। तब तक हमारी नेहा की आँखें खुल जाती हैं। कहती हाँ शानवी, क्या कर रही है, सोते हुए इंसान का फ़ायदा उठा रही हो। हाँ, तो कहती कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं वो फूकी मार रही थी, फू फू ऐसा कर रही थी, फूकी मार रही हूँ, ठीक है। इतनी भी तुम उतनी हॉट नहीं हो कि मतलब मेरा दिल तुम पे फिसल जाता। कहती कि वो तो तुम्हारा फिसल चुका है शानवी, तुम ज़्यादा बनो मत, ठीक है। अब मुझे पता चल चुका है। तो देखो, जैसे कि मैं सो रही थी, मैं तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रही। शानवी तुम क्या करती हो, मतलब सोती हो लोगों के साथ, तुम ये करती हो। तो कहती है लोगों का क्या है, हाँ लोग मतलब क्या, तुम ही तो हो, और किसके साथ, हाँ दिमाग मत चलाओ। तो कहती है कि नहीं नहीं मुझे लग रहा है। तो कहती है कि निया अब ज़्यादा हो रहा है। तो ऐसे छेड़ती रहती है, और वो कहती है कि मैं चाह रही हूँ बकती रहो। तो वो उसको छेड़ रही होती है नेहा, और जो रात में उसको परेशान की रहती है, बार बार उसके कमर पे हाथ रखने वाला इंसिडेंस वो भी याद करती है। और कहती है कि वाह, इसको बाहों में भर के सोने का मज़ा ही अलग आया यार, नींद इतनी अच्छी से आई, सुकून आया। पता नहीं, ऐसा लगा कि इतने दिनों में जो खालीपन थी वो अचानक सी भर गई। तो उस फील को फील करते हुए बड़े खूबसूरती के साथ हर फेस पे मुस्कुराहट को लिए हुए हमारी जो नेहा होती हैं वो अंगड़ाइयाँ ले रही होती हैं, और फिर उठती हैं और सिगरेट जलाती हैं, और फिर वो कश लगाने लगती हैं। तो तब तक उनकी सासू मम्मी का दरवाज़े पे नॉक होता है, और वो जाती हैं दरवाज़े की तरफ। तो कहती हैं कि बेटा तुम अभी तक तैयार नहीं हुए। तो कहती है कि मॉम कहीं जाना है क्या। तो कहती है कि हाँ निया ने, अरे सॉरी शानवी ने तुम्हें नहीं बताया। तो कहती कि नहीं, तो हमें आज मंदिर जाना है। तो कहती कि मुझे तो नहीं पता था। तो कहती कि नहीं तुम फ्रेश हो लो, तैयार हो जाओ और नीचे आ जाओ, और हम लोग मंदिर जा रहे हैं। तो इधर जो होते हैं राम कपूर कहते हैं कि तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत है, और वो हमारी जब बेटी ही उसको नहीं मान रही है तो तुम क्यों ज़बरदस्ती उसको मनवाने पे लगी हो कि अब वो माने और उनकी शादी को माने। तो कहती है कि वचन सात फेरे इंसान देख के नहीं दिए जाते। जब हम किसी को वचन और सात फेरे लेते हैं किसी के साथ, तो वो हम चाहें या ना चाहें हमारी ज़िंदगी उससे जुड़ जाती है। और अब हमारी जो शानवी है उसकी ज़िंदगी नेहा के साथ जुड़ चुकी है, और उसको मानना ही होगा। जो कि हमारी नैना जी होती है, काफ़ी विश्वास और प्यार में बिलीव करती हैं, और उस रिश्ते पे भी उनको यकीन आ चुका होता है, और वो उम्मीद होता है उनको कि कहीं ना कहीं
एक बार ज़रूर शानवी इस बात को मानेगी और समझेगी भी। तो ये चीज़ सोचते हुए उनकी ये बात होती है और वो खुश होते हुए हमारी जो नेहा होती हैं कहती हैं कि देखो बच्चों, आज तो हमारे साथ क्या क्या होता है। तो इधर जो हमारी शानवी होती हैं वो तो बेखबर होती हैं कि हमारी नेहा को ये बात पता चल चुकी है और तुमने जानबूझ के मुझे नहीं बताया ना, तो अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। तो इधर जो शानवी बाहर आती हैं वॉशरूम से और बाहर आने के बाद वो तैयार होने लगती हैं और जो हमारी नेहा होती हैं वो रूम में ही होती हैं, तो उनको चेंज करना होता है। तो कहती हैं कि आप बाहर जाओ। तो कहती है कि मैं क्यों जाऊँ, मैं नहीं जाऊँगी, मैं यहीं रहूँगी। तो कहती है कि मुझे चेंज करना है। तो कहती है कि उससे क्या, चेंज कर लो। तो आपके सामने? तो कहती है हाँ मेरे सामने, क्यों, हमारी शादी हुई है और मेरा हक है, मैं देख सकती हूँ। तो कहती है कि क्या? तो कहती है कि हाँ। तो उसको उम्मीद नहीं होती है कि हमारी जो शानवी जो होती हैं उनको नेहा से ये उम्मीद नहीं होती है कि ऐसा कोई रिस्पॉन्स आएगा जो कि स्टोरी में ऐसा जो हमारी शानवी होती हैं वो सोच ही नहीं होती कि नेहा ऐसा कभी जवाब देगी, क्योंकि जब तक वो उसके घर पे होती हैं हमारी नेहा और शानवी का इंटरेक्शन ऐसा नहीं हुआ होता है और हमारी जो ज़्यादातर नेहा अलग ही रह रही होती हैं शानवी से। बट अचानक ये बदला हुआ रूप नेहा का शानवी को हैरान कर रहा होता है। तो कहती है कि पागल हो गए हो, मैं आपके सामने कैसे कर सकती हूँ, बाहर जाओ। तो कहती है कि मैं नहीं जा रही, मैं नहीं जाऊँगी और मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें दिक्कत है तो तुम सोच लो। तो ऐसा बोल रही होती है और उसको परेशान कर रही होती है और कहती हैं कि उफ ठीक है मैं ही जा रही हूँ। तो वो अपना कपड़ा उठाती है और वॉशरूम की तरफ चली जाती है और वो वॉशरूम में चेंज करके आती है और आके फिर वो हमारी जो नेहा होती हैं वो हंस रही होती हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही शानवी को परेशान कर रही होती हैं। और बट वो परेशान करना, वो छेड़ना और कहीं ना कहीं हमारी शानवी को भी थोड़ा अच्छा लग रहा होता है, बट वो दिखा नहीं रही होती हैं कि मुझे भी ऐसा लग रहा है। तो वो होता है ना यार कि हमें जो चीज़ अच्छी लगती है ना हम उसको मना करते रहते हैं और जो नहीं लगती है वो हमारे साथ चलती रहती है। तो शानवी चाह तो रही होती हैं कि ना हो, बट जो हो रहा होता है उसमें उनको अच्छा भी लग रहा होता है। हाँ तो फिर ये होता है कि जब हमारी शानवी तैयार होकर बाहर आती हैं तो देखती हैं कि बहुत ही खूबसूरती के साथ तो वो ब्लैक साड़ी पहनी होती हैं और वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती हैं। तो उनकी तब तक मॉम फिर से आ जाती हैं और दरवाज़े पे नॉक करती हैं। तो दरवाज़ा शानवी नेहा खोलती हैं तो देखती हैं कि शानवी ब्लैक साड़ी पहनी होती है। तो कहती कि तुमने आज मैंने बोला था ना कि मंदिर जाना है और तुमने आज ब्लैक साड़ी पहनी है, क्यों? पता है ना कि मंदिर जाते वक्त ब्लैक साड़ी नहीं पहनते। तो कहती है कि मॉम उससे क्या फ़र्क पड़ता है, जब सामने वाले को मैं कुछ मानती ही नहीं हूँ, ऐसे देख के नेहा की तरफ बोलती है। तो थोड़ा सा हमारी नेहा को बुरा लगता है कि सामने ऐसा बोल रही है। फिर कहती है कि मैं नहीं चेंज कर रही। तो कहती है कि शानवी तुम्हें चेंज करना ही पड़ेगा और मैंने तुमको ऑप्शन नहीं दिया है, नैना जी ऐसे बोलती हैं। तो हमारी शानवी फिर से कहती है ओफ यार ये फिर से साड़ी पहनने में इतना टाइम लगेगा। तो कहती कि नहीं नहीं मैं पहना देती हूँ। हमारी नेहा बोलती है बस 5 मिनट में मैं पहना दूँगी। तो उसके दिमाग में तो शरारत चल रही होती है कि एक बार हाँ तो बोले। तो हमारी जो नैना जी होती है, हाँ नेहा तुम जल्दी से इसको साड़ी पहना दो और इसको नीचे भेजो,
और मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। शानवी जल्दी से पहनो, निया पहना रही है। तो उसको तो मौका मिल जाता है उसको परेशान करने का। और हमारी जो निया होती हैं वो काफ़ी खुश हो जाती हैं और वो एक साड़ी निकालती हैं जो मरून कलर में होती है, बिल्कुल प्लेन और साड़ी होती है। और वो आती हैं और कहती हैं कि ये पहन लो, ये सूटेबल है। तो कहती है कि मुझे ये नहीं पहननी। तो कहती है कि अच्छा ठीक है, तो कौन सा पहनना तो मैं बता दूँ, मैं वही पहना दूँगी। तो वो कहती है कि मैं खुद से ले लूँगी, ठीक है। तो वो जाती है, एक जो होता है लाइट ग्रीन पे एक साड़ी होती है और वो निकालती है, मुझे ये पहनना है। तो वो कहती है कि ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कहती है कि ये लो, मैं पहना देती हूँ। तो वो सारी लाती है और खड़ी होती है। हमारी शानवी के दिल में तूफान सा उठ रहा होता है कि ये पहनाएगी। और जो कि धीरे धीरे हमारी निया शानवी की तरफ बढ़ रही होती हैं। और हमारी निया जब बढ़ रही होती है तो हमारी शानवी की हार्ट बीट फास्ट हो रही होती है और कहती है कि ये भगवान अब क्या होगा, मैंने माँ ने इसको बोल दिया और ये तो मानेगी नहीं। तो कहती है कि अभी जो भी होगा मुझे ही संभालना होगा। तो शानवी थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल होते हुए फिर भी निया जो हो रही होती है वो तो ठान ली होती है कि इसको बिना छेड़े तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तो वो जाती है और साड़ी निकालती है और साड़ी को पहले ही उसके कमर से टक करती है। तो जैसे उसके हाथ उसके कमर पे टच होते हैं, हमारी शानवी जो होती हैं सिहर से जाती हैं। और वो जो उसका टच होता है वो कहीं ना कहीं उनकी फीलिंग्स को बाहर ला रहा होता है। शानवी के दिमाग दिल में हलचल सी मची होती है। अब वो नेहा का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि तुम रहने दो, मैं पहन लूँगी। तो कहती है कि क्यों, मेरे पहनाने में क्या हो रहा है। तो कहती है कि नहीं प्लीज़ रहने दो आप, मैं पहन लूँगी। तो कहती है कि नहीं मैं पहना दे रही हूँ ना, तुम्हें ज़्यादा टाइम लग रहा है ना। तो कहती है कि मैं बोल रही हूँ ना, प्लीज़ आप समझो, मैं पहन लूँगी, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। तो वो समझ जाती है कि इसको कुछ तो हो रहा है। तो फिर जानबूझ के ऐसे उसके नाभि की तरफ से अपना हाथ ऐसे छूते हुए हटाती है। तो फिर से हमारी शानवी की आंखें बंद हो जाती है ऐसे उसके टच से। और वो ऐसा करते हुए वॉशरूम की तरफ चली जाती है और परेशान निया करके। और जो हमारी शानवी होती है वहाँ के खोलती हैं तो निया को देखती हैं तो वहाँ पे कोई नहीं होता है। तो कहती है कि यार ये मेरा तो जीना मुश्किल करके रखी हुई है, मैं क्या करूँ, कैसे बचूँ। तो फिर ऐसे बोलती है। तो फिर देखते हैं दोस्तों क्या होता है स्टोरी में। प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।